एनालिटिकल मैथमेटिकल कैपेबिलिटी में मैथ्स आएगा जो आप पढ़ते हैं, जनरल मैथ्स, ठीक है, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सब। अब इसका अगला पेज मैं आपके सामने लाती हूँ जहां आपको सारी बात समझ में आएगी, ये करने क्या वाले हैं पेपर के अंदर। ये है मोटा मोटा पेज मेन। तो यहाँ पे एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, पावर एंड टाइम एंड वर्क हो गया यहाँ पे, एल्जेब्रा, लीनियर इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एचसीएफ, एलसीएम, ज्योमेट्री, एरिया एंड वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, बोथ बेसिक लेवल। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स बहुत बेसिक लेवल, मतलब जो आप रेलवे के लिए मैथ्स पढ़ते हैं ऑटोमेटिकली वही कहना चाह रहा है ये। हाँ जी, उसके बाद सीधा के सीधा आप जो कह रहे हैं वही है। अब डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में एक तो डीआई होता है, जैसे जो बैंकिंग एग्जाम में डीआई आता है वो भी इंक्लूडेड है। मल्टी सोर्स डाटा एनालिसिस एग्जामिनेशन, एनालिसिस एंड इंटरफेरेंस ड्राइंग फ्रॉम टेक्स्ट, ये अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको अलग से भी एक सेशन लेके। टेबुलर डाटा एंड डाटा रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, चार्ट, ग्राफ्स, स्कैटर्ड प्लॉट, पाई चार्ट, स्टैटिस्टिकली कर्व डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरह से टेक्निकल पार्ट ही हो गया। इसमें मैथ्स आपका जो एक तो मैथ्स होता है, ठीक है, मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं, और यहाँ पे फिटिंग के भी कुछ पोर्शंस इंक्लूडेड है, तो एक तरह से ये टेक्निकल पार्ट आ गया, ये इतना सा ये वाला। वेन डायग्राम्स, डाटा सफिशिएंसी क्या होती है ये भी मैं आपको मतलब एक्सप्लेन कर दूंगी अलग से, अभी तो हम नोटिफिकेशन में बात कर रहे हैं। डाटा अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी मैथ्स के अंदर भी आती है डाटा सफिशिएंसी, ठीक है, यूपीएससी के भी कुछ एग्जाम्स के अंदर आपको दिखा होगा डाटा सफिशिएंसी का एक पर्टिकुलर एग्जाम में पोर्शन आता है, ठीक है। अब डाटा सफिशिएंसी अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हो सकती है, मैथ्स पे भी हो सकती है, रीजनिंग पे भी बन सकती है डाटा सफिशिएंसी, है ना। नॉर्मल बेसिक स्टेटमेंट से बन सकती है, लाइक करंट अफेयर्स की कोई इंफॉर्मेशन पर बेस्ड डाटा सफिशिएंसी हो सकता है। तो ये वाला थोड़ा सा पार्ट टेक्निकल है, इसको अलग से एक्सप्लेन कर लेंगे आप, ठीक है। मतलब ये वाला जोन आपको समझना है, जो इस पे काम कर गया उसके